नमस्कार फ्रेंड। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम। और जो साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए मैं एक क्वेश्चन का सेट लाया हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के ऊपर बेस करके लाया हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एसएससी की और ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ, पुलिस, एसआई, आर्मी, जिस जिस तरह का भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ पर आपको एक आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन की जो कमी है उसको दूर करने के लिए इस सेट की आलोचना करेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट। बोला कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A मतलब किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राइट टू प्रॉपर्टी। जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 300A है वो किससे संबंधित है। आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 300A, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 300A किससे संबंधित है, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये पहले फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, और उस अमेंडमेंट के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया था। आर्टिकल 300A में उसको इंक्लूड कर दिया गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेष अधिकार से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको एक विशेष स्पेशल राइट प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 105 ऑप्शन ए, आर्टिकल नंबर 170 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बोला है आर्टिकल नंबर 194, ऑप्शन डी में बताया गया कि आर्टिकल नंबर 129। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो स्पेशल राइट है कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 105 of the Indian Constitution. Article number 105 of the Indian Constitution is related to the special right of the member of parliament. भारतीय संविधान के 105 अनुच्छेद 105 जो है ना सांसदों को विशेष अधिकार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला कि एज पर द आर्टिकल 112A of the Constitutions of India, who among the following is assigned with the responsibility to ensure that the annual statement of expenditure is laid before both houses of parliament। हिंदी में इसका विश्लेषण इस तरह से होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। फ्रेंड्स, मतलब ये व्यय का वार्षिक विवरण मतलब जो बजट होता है ना, वो दोनों सदन के समक्ष रखने का अधिकार किसको प्रदान करता है। आर्टिकल 112A के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रेसिडेंट। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि अंडर द आर्टिकल 112(1) के अंडर क्या होगा, जो दोनों सदन के समक्ष वार्षिक विवरण जिसे बजट कहते हैं उसको प्रदान करने का अनुमति देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच आर्टिकल सेज दैट द इलेक्शंस टू द हाउसेस ऑफ द पीपल and to the legislative assemblies of every state shall be on the basis of adult suffrage है ना। हिंदी में इसका विश्लेषण है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल्स और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। क्वेश्चन का मतलब फ्रेंड्स ये बोलना चाहता है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कौन सा एक आर्टिकल है जो बताता है कि हर जो व्यक्ति वोट देते हैं उनका आयु 18 वर्ष होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल बताता है। ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है आर्टिकल नंबर 301, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि आर्टिकल नंबर 326, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 261, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 300। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल नंबर 326 क्या बोलता है कि हर राज्य में जो वोट होगा, हर जो इलेक्शन होगा वो क्या होगा,
एक वयस्क मताधिकार के भित्ति के ऊपर होगा, मतलब जो प्राप्त वयस्क व्यक्ति है वही निर्वाचन में वोट दे सकें। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा 18 वर्ष की आयु का है निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है ना। धातव्य है कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मतलब समझ लो फ्रेंड्स, बोला गया कि जो है ना बताया गया कि जो भारत में जो है ना भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, और भाग 15 के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 326 में आपका ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजेस बोला जाता है ना, वयस्क मताधिकार पर वोट दिया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख है। आपको एक और इम्पोर्टेंट तथ्य मैं ज्ञात कर दूं, जो है ना पहले जो है 21 वर्ष की आयु की अवस्था में लोग मत देने का अधिकार प्राप्त करते थे, लेकिन 1989 में क्या हुआ, 61 अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस अमेंडमेंट के बाद जो वोट देने का जो अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, और जो आज तक चल रहा है। मतलब 1989 से पहले जो वोट देने का अधिकार कितना था, 21 ईयर एज था, लेकिन आज के डेट में कितना है, 18 ईयर है। ये कब से हुआ है, 61 अमेंडमेंट 1989 के बाद से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स फॉर ऑल द सिटीजन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी स्वायत्ता को प्रोत्साहित करता है। मतलब पूछा गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी स्वायत्ता को प्रोत्साहित करता है ना। आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आर्टिकल 39A, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आर्टिकल 32A, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है आर्टिकल 43A, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका आर्टिकल 48A। बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। इसका उत्तर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 39A, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। देखिए फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मतलब ये डीपीएसपी का पार्ट है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 39A, है ना फ्रेंड्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आर्टिकल 36 से 51 तक होता है। ये जो है ना, इसमें आर्टिकल 39A जो बताता है कि सभी व्यक्ति के लिए समान न्याय और निःशुल्क मतलब फ्री कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। डीपीएसपी का कुछ और आर्टिकल है जो आपके बारे में इनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, आर्टिकल 39A क्या बोलता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब फ्री, एक तो फ्री आपका कानूनी सहायता देगा और क्या होगा, सबको इक्वल जस्टिस प्रदान करेगा। आर्टिकल नंबर 39A बताता है। आर्टिकल नंबर 40 बताता है क्या, ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब जो ग्राम पंचायत है उनका गठन होगा आर्टिकल 40 के हिसाब से। आर्टिकल नंबर 44 क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगा। मतलब आर्टिकल 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएंगे पूरे देश में एक कानून होगा, आर्टिकल 44 कहता है ना। अनुच्छेद आर्टिकल 48 क्या बोलते हैं, कृषि एवं पशुपालन का संगठन होगा। मतलब जो कृषि होंगे और पशुपालन का जो संगठन है वो राज्य सरकार इसको बनाएंगे, आर्टिकल 48 के तहत। अनुच्छेद जो 51 है, इसको आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 पूछा जाता है ना। 51A नहीं, 51 पूछा जाता है। ये क्या होता है 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब क्या करेंगे, एक देशों के बीच में एक शांति समृद्धि बनाने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल 51 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशंस इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस। इसका हिंदी में विश्लेषण इस तरह से है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में
रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। मतलब भारत की संविधान का कौन सा एक आर्टिकल है जो सरकारी ऑफिस में जो कर्मचारियों के बीच में भेदभाव होगा उसको रोकने का प्रयास करता है? आपका आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर ए दिया आर्टिकल नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी में दिया आर्टिकल नंबर 16, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आर्टिकल नंबर 14, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका आर्टिकल नंबर 12। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सरकारी कर्मचारियों के बीच में भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्टिकल नंबर 16 है ना। ये आपका जो है ना राइट टू इक्वलिटी, एक फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 14 टू 18 के बीच में आपका आता है क्या, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी आता है। सॉरी फ्रेंड, राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल का पार्ट है जो किस आर्टिकल में आता है, 14 टू 18 में आता है। और 16, आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। और आर्टिकल नंबर 14 फ्रेंड, आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है ना, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। आर्टिकल नंबर 15 बताता है कि है ना, जाति, वर्ण, लिंग, निर्विशेष में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं करेंगे, उसका जाति क्या है, रंग क्या है, कैसा है, देखता है कौन सा वंश है, ये सब, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल नंबर 15 बताता है। ठीक है, 16 बताता है क्या है, सरकारी ऑफिसों में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सरकारी एम्प्लॉयमेंट में जब आपका ये क्या होगा, किसी व्यक्ति को चयन करना है, किस तरह से एग्जाम देना है, सबके लिए बराबर अवसर होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है कि छुआछूत जो अनटचेबिलिटी उसको एबोलिश करना है, खत्म करना है ना। फिर आपका आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है फ्रेंड्स, उपाधि जो टाइटल है उसको समाप्त करना है। सिर्फ मिलिट्री और जो एजुकेशनल कुछ जो टाइटल है उनको छोड़कर बाकी सारे उपाधि है ना, गुज्जर, जाट, ये सब जो गाड़ी के पीछे लगा हुआ था, ये सब इलीगल माना जाएगा आर्टिकल नंबर 18 के तहत। एक बार मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड, बोला गया कि आर्टिकल नंबर जो 16 है वो क्या करते हैं, किसी भी सरकारी ऑफिस में और सरकारी जो कर्मचारी को चयन किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल नंबर 16 आता है ये राइट टू इक्वलिटी में आता है ना। जो राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, एक फंडामेंटल का पार्ट्स है जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो इस देश का, जाति, धर्म, लिंग निर्विशेष, उसका रंग काला गोरा, जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। 16 के बारे में आपको बता दिया है। 17 बोला गया कि अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 के तहत अगर किया गया तो वो क्राइम माना जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत मतलब टाइटल का समाप्ति, मिलिट्री और एजुकेशनल जो टाइटल है उनको छोड़कर बाकी कोई व्यक्ति मन चाहा अपना नाम के आगे लगाकर घूम नहीं सकता। ये आर्टिकल नंबर 18 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। मतलब ये हिंदी में इसका बोला जाए तो ये बोला गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंध लगाता है। मतलब कौन से आर्टिकल बताता है कि आप किसी भी बच्चे को कारखाने में नियोजित नहीं कर सकते हो। और बच्चे की उम्र क्या होता है, 7 से 14 साल के बच्चे को किसी भी काम में आप उसको लगा नहीं सकते हो। अगर लगाओगे वो क्राइम है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्टिकल 34, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है आर्टिकल 35, आपका ऑप्शन नंबर सी में बताया गया कि आर्टिकल 27, आपका डी में बताया गया कि आर्टिकल 24। तो कौन सा एक आर्टिकल है जो बच्चों को 7 से 14 साल के बीच के बच्चों को काम में लगाने को एक इलीगल मानते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24। ये बताता है कि आप किसी भी काम में 7 से 14 साल के बच्चे को काम कारखानों में या किसी भी फैक्ट्री में आप उसको काम में नहीं लगा सकते। ये कानूनन जुर्म होगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए, इसमें कुछ आर्टिकल दिया है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन अगर आप 34 के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 34 ये क्या होता है, जब ये बताता है कि आर्टिकल नंबर 34 बताता है कि जब किसी भी स्टेट में मिलिट्री जो लॉ होता है, मार्शल लॉ या मिलिट्री लॉ जो होता है लगा होता है ना, तो उस समय उस स्टेट का जो सारा कानून, उसमें जो सारा कानून बनाने का अधिकार सिर्फ
पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 35 बोलता है विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को ही होगा, राज्य सरकार विधानमंडल को नहीं होगा। बताया जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 35 बोल रहा है कि जो विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को ही है, सेंट्रल पार्लियामेंट में ही है, स्टेट में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 27 बोलता है कि आप किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी करेंगे उसमें जो टैक्सेस लगते हैं उसको निषेध कर दिया, टैक्सेस नहीं लगेंगे। आर्टिकल 27 बोलता है कि रिलीजियस एक्टिविटी में जो टैक्सेस है उसको नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 24 तो आपको पता ही है, अभी बोला गया कि आर्टिकल नंबर 24 बताता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो 7 से 14 साल के बीच में है, जो बच्चे हैं, उनको किसी फैक्ट्री में काम में नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कुछ युग्म दिया है आर्टिकल और उसका गठन, वो इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया आर्टिकल 79 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया आर्टिकल 114 मतलब 114 है ना, एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया है आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो इसका गलत आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 79 सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये है पार्लियामेंट का गठन के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 124 है, बाकी सब